फाइटर जेट से एस्कॉर्ट, राष्ट्रपति ने तोड़ा प्रोटोकॉल। क्या इंडोनेशिया में दुनिया को बड़ा देश दे रहे हैं पीएम मोदी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि कई बड़े रणनीतिक संकेत भी छोड़ गया। पीएम मोदी के विमान को इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया और एयरपोर्ट पर खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रोटोकॉल से हटकर उनका स्वागत किया। ऐसे सम्मान को भारत की बढ़ती वैश्विक अहमियत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भव्य स्वागत था या इसके पीछे हिंद प्रशांत क्षेत्र की बदलती रणनीति भी छिपी है। 6 से 8 जुलाई तक चलने वाली यह यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। 2018 में दोनों देशों के रिश्तों को इसी स्तर तक पहुंचाया गया था और यह उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय इंडोनेशिया यात्रा है। इस दौरे में सबसे अधिक जोर रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा। रक्षा के मोर्चे पर दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। उच्च स्तरीय सैन्य दौरे, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग और ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित बिक्री जैसे विषय इस साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2018 में साझा समुद्री दृष्टिकोण अपनाया गया था और अब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को और मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत अपने रक्षा संस्थानों में इंडोनेशियाई कैडेट्स और अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बढ़ाएगा। आर्थिक मोर्चे पर भी यह रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और गोल्डन इंडोनेशिया 2045 के विकास विजन में बेहतर तालमेल बनाने पर जोर है। इंडोनेशिया आज एशियन क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। वर्ष 2025 से 26 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 24.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि इंडोनेशिया में 130 से अधिक भारतीय कंपनियां निवेश कर चुकी हैं। हाल ही में हुई जॉइंट कमीशन मीटिंग में व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया। व्यापार के पैटर्न में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। भारत का निर्यात अब केवल ऊर्जा उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि और औद्योगिक उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। वहीं इंडोनेशिया से भारत का आयात अभी भी मुख्य रूप से कोयला और पाम ऑयल पर आधारित है। वित्त वर्ष 2026 में भारत के कुल पाम ऑयल आयात का लगभग 40% इंडोनेशिया से आया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रबानन मंदिर परिसर का दौरा भी करेंगे, जिसे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जकार्ता पहुंचने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति प्रबोवो के गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2018 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के लोगों को लाभ मिला है और इस यात्रा के दौरान इसे और मजबूत करने पर चर्चा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडोनेशिया में मिला यह असाधारण सम्मान सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार है या फिर हिंद प्रशांत में भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत और वैश्विक प्रभाव का संकेत। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते इस सवाल का जवाब तय करेंगे।